सुस्वागतम। काल 24 घंटा के पहले हंडिया में दक्षिण तट में था। भंडारे में प्रसाद पाने के बाद नेमावर होकर उत्तर तट में नेमावर होकर इंदौर देखकर मैंने आगे बढ़ने का निष्पत्ति लेकर चला, लेकिन रास्ते में मेरे को फिर से उत्तर तट के नर्मदा जी के किनारे हुए चलने के लिए एक युवक ने सलाह दिया। उसी हिसाब से मैंने चलना शुरू किया। तो नर्मदा माँ जी का मंदिर का प्रतिष्ठा में भंडारे हुआ था, उसमें प्रसाद ही पाया और वहाँ भी एक वीडियो बनाया था। वहाँ से आज सुबह मैंने जब निकलने से पहले सूर्योदय होने के बाद नर्मदा मंदिर का जो प्रतिष्ठापक थे कैलाश व्यास जी, उनके पिता माता को याद करने के लिए नाम फलक एक बनाया है, उसको रखे हुए थे। तो मैंने उनके नज़र आ गया और वहाँ वो नाम फलक में मेरे नाम मैंने देखा, वहाँ दुर्गा प्रसाद व्यास। तो मैंने कहा ये मेरे नाम कैसे? बाद में उनके साथ बात करते हुए पूछा कि दुर्गा प्रसाद कौन है? कैलाश जी ने कहा कि मेरे पिताजी का नाम। देखिए कैसे संयोग, उनका पिता का नाम दुर्गा प्रसाद है, उनका नाम कैलाश व्यास। मेरे नाम दुर्गा प्रसाद है, मेरे पिता का नाम कैलाश चंद्र, श्रीयुक्त कैलाश चंद्र मिश्रा, जो स्वर्गत है। वो दुर्गा प्रसाद भी स्वर्गत है। स्वर्गत होते हुए जीवंत अवस्था में कैसे जो साम्य नाम आपस में मिलते हैं, यही बड़ी बात है। पिता और पुत्र का विपरीत नाम है। मेरे पिता का नाम कैलाश और मेरा नाम दुर्गा प्रसाद, लेकिन कैलाश व्यास जी बेटे हैं और दुर्गा प्रसाद उनका पिता। तो पिता पुत्र का विपरीत भाव है, लेकिन नाम सेम। तो उसको लेकर कैसे संयोग बनता है, मैं एक रचना किया हूँ संस्कृत में। पहले उसको पढ़ लेता हूँ, बाद में हिंदी के रूपांतर करूँगा। ये नर्मदा माया जी है। नर्मदे हर दर्शन कीजिए, दर्शन का भी लाभ उठाइए और मेरा रचना को भी थोड़ा सा सुनिए। मैंने ये रचना शुरुआत किया था छिपानर आने से पहले हरि सिंह पवार जी के घर में। बाद में यहाँ पे आकर बैठकर मैंने रचना किया। संयोग से का कथा। सूर्योदिते मयि दृष्टे नाम फलक सादृश्यं स्वनाम्ना पितृपुत्राभ्यां विपरीतेन बोधितं संजगवसतो नाम्ना दुर्गा प्रसादरूपिण कैलासपितृरूपेण दुर्गा पितृसमागतं स्वर्गतममपि तच सजीवेन ममाग्रत स्वर्गत कैलास ततो दुर्गारूपेण च गत स्वर्गीययोगसंयोगो सविस्मितेन चाश्रितः स्वात्मीयजनसम्बन्धी वायाति समयो क्वचित् स्वपरभेदविनीव स्वात्मीयता प्रकाश्यते स्वभावेन च सारल्यं कदाचिदाश्रितः भ्रम स्वामी भक्तबधिदृग्मे भ्रमणे भ्रमति भ्रम
सम्भ्रमनाशने स्वामी मे नृसिंहस्तु क्षमः स्वहस्तेनोपढोकेन स तेन सादरेण च कैलासदानगृहीत्वा क्षिपानराय चागतं शृङ्गटीकां च दुग्धस्य पानेन चालिता मया स्वामिना हरिसिंहेन भक्षिता पञ्चरोटिका छिद्यते शृङ्खलाशङ्का हरिविश्वासवचसा क्षिपानरं समागत्य विश्वास नर्मदा दृढ़ा। हमारे उड़ीसा में साधारणतः कोई भी नर्मदा नदी कैसी है और उसकी महिमा क्या है शायद किसी को पता न हो, इसलिए मैं वीडियो बना के छोड़ता हूँ। जो जो मेरे अनुभूति में आती है बात उसको ही मैंने कुछ भाषा में प्रकाश करता हूँ। तो मैं तो इंदौर होकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि खाने पीने का असुविधा नहीं है। यहाँ पे मंदिर आश्रम है, तो नदी के किनारे माताजी के किनारे होकर जाऊँ तो खाने का कोई भी असुविधा नहीं है। फिर भी इस माया में ना रहे, इसलिए मैंने आगे बढ़ना चाहता था। फिर भी देखिए 24 घंटे के अंदर माँ मेरे को अपने तट की तरफ कैसे खींच लाई। यही है विश्वास। सूर्योदिते मयि दृष्टे नाम फलकसादृश्यं स्वनाम्ना पितृपुत्राभ्यां विपरीतेन बोधितं। जब सूरज उगने के बाद मुझसे दिखा गया, मैं देखा कि एक नाम फलक जिसमें दुर्गा प्रसाद व्यास लिखा गया था, माता दुलारी। तो वहाँ देखकर मैंने मेरे नाम के साथ मेरे पिता और पिता का नाम कैसे दोनों में उलट पुलट होकर संयोगवश हम दोनों मिले। मेरे पिता के नाम से कैलाश वैश्य और दुर्गा प्रसाद मेरे नाम से उनके पापा का नाम। तो पिता और पुत्र उलट पुलट होकर हम दोनों कैसे मिले, यही संयोग की बात है। संयोग बसतो नामना दुर्गा प्रसाद रूपेण कैलाश पितृरूपेण दुर्गा पितृ समागतम। संयोग से कैसे नाम से दुर्गा रूप से उनके पिता के रूप में मैं हो जाता हूँ, और कैलाश से नाम से मेरे पिता की तरह वो हो जाते हैं। स्वर्गत मम पिता च सजीवेन ममाग्रत स्वर्गत कैलास ततो दुर्गा रूपेण चागतः। जब मैंने बोल दिया कि मैं दुर्गा प्रसाद हूँ मेरा नाम भी, तो उनको लगा कि उनके पिताजी सजीव में मेरे सामने हैं। और काल जब मैंने कैलाश नाम सुन दिया था, तब मैंने को लगा कि मेरे पिता का आशीर्वाद के रूप में आज कैलाश जी मेरे को बुला के अपने मंदिर प्रतिष्ठा में मेरे को प्रसाद खिला रहे हैं। यही संयोग की बात है। 20 महीने के बाद ऐसा कुछ नाम मेरे सामने आए जो कि मेरे और मेरे पिता का नाम मैं किसके साथ मिल रहा हूँ, और उसके पिता का नाम दोनों तरफ से समानता है। ऐसे तो दुर्गा प्रसाद बहुत सारे हैं, लेकिन कोई बताने से पहले उनके साथ मिलना और उनके साथ बात करना, उनसे कुछ जैसे आशीर्वाद की तरह कुछ प्राप्त हो, बाद में उसका नाम पहचानने में आए तो वो संयोग बन जाता है। और ऐसे तो मैं बोल दूंगा पहले से मेरा नाम दुर्गा प्रसाद, तो कोई भी बोल जाएगा मेरा नाम भी दुर्गा प्रसाद बोल जाएगा, और उसके बाद हम दोनों का मिलन से कुछ होता है तो वो मानसिक तौर पे संबंध आगे बढ़ सकता है और टूट भी सकता है।
लेकिन बिना नाम पहचान से पहले संबंध स्थापन करना और उससे कुछ अच्छाई बुराई प्राप्त होने के बाद नाम पता में बाद में आए, तब संजोग का कैसे खेल है वो पता चलता है। स्वर्गीय योग संयोग सविस्मितेन चाश्रितः स्वात्मीय ज्ञान संबंधी वायाति समयो क्वचित्। स्वात्मीय जन संबंधी इव, अपने संबंधी की तरह, जैसे कि अपना लोग जैसा लगेगा, इस तरह का एक समय कभी कभी आ जाता है जो कि स्वर्गीय संयोग संयोग हुआ है, पहले से कुछ ऐसा संबंध बना हुआ होगा। दुर्गा प्रसाद जो थे उनके पिता वो गुजर चुके हैं। कैलाश व्यास उनका नाम पहले से मेरे से मुलाकात होने से पहले है, ना कि मेरे मिलने के बाद है। और मेरा नाम भी पहले दे चुका हुआ है दुर्गा प्रसाद, और मैं मिलने के बाद मेरा नाम नहीं बना, ये सभी पहले से है। लेकिन मिलना संजोग होता है, कभी किसी कहाँ से किसके साथ मिलना है और कहाँ से क्या प्राप्त होना है, ये होता है स्वर्गीय संबंध होते हैं। वो अपनेपन नहीं होता, तब कोई किसके साथ ऐसा जुड़ता नहीं। आप अच्छाई हो या बुराई हो, जो भी आप प्राप्त करते हैं वो आप पिछले जन्म के साथ आपका जोड़ा होता हुआ है। यही कारण हम पूर्व जन्म परजन्म को सनातनियों ने मानते हैं, पुराण में लिखा गया है और शास्त्र में उदाहरण भी है। लेकिन बाहर जगत के लोग, पाश्चात्य जगत के लोग, भारत के इतर प्राणी, इतर लोग उसको मानते नहीं हैं। मानते क्यों नहीं मानते हैं? लेकिन जब तक उनको कुछ ऐसा है एहसास नहीं होता हो कि हाँ यहाँ मेरे को नहीं मिलना चाहिए था, मिल गया, तो मिल गया का मतलब वो क्या बोलते हैं, तात्कालिक काकतालीय न्याय से कौवा के ताड़ के ऊपर बैठ गया, ताड़ पक्का हुआ था, गिर गया, इसमें किसी का कुछ भी हाथ नहीं है। बात सही है, लेकिन ताड़ गिरते वक़्त अच्छाई या बुराई दोनों चीज़ जरूर होगा। बिना अच्छाई या बुराई से कुछ होता है का मतलब वो साधारण भाव है। लेकिन आप खड़े होंगे, आपके सर के ऊपर वो गिरा, आपको कुछ पीड़ा हो रही है का मतलब उसी वक्त होना ही था क्या? उसके 5 मिनट पहले क्यों नहीं हुआ? उसके 5 मिनट बाद क्यों नहीं होता है? आप वहाँ से उड़ जाने के बाद क्यों ताड़ क्यों नहीं गिरा? तो ये होता है जो कि काकतालीय न्याय बोलते हैं। ये कभी कभी भ्रमित कर देता है आदमी को, और अंधविश्वास की तरह भी मानना नहीं चाहिए। जो ठोस है, जो सत्य है, वो हमेशा सत्य ही रहेगा। तो इसलिए हमारे कभी कभी ऐसे समय आ जाता है जो कि आत्मीय संबंध भी अपना नहीं होते, लेकिन पराये अपना हो जाते हैं। स्वपर भेद विनीव स्वात्मीयता प्रकाश्यते स्वभावेन च सारल्यं कदाचिदाश्रिता भ्रमः। ऐसा हो सकता है, हमारे सारल्य भाव लेकर कभी कभी हम भ्रम में आ जाते हैं, धोखा भी पा जाते हैं, उसको हम अंधविश्वास बोलते हैं। तो सारल्य भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना सरलता भी अच्छा नहीं है। हर एक चीज़ में हमको परीक्षा करना चाहिए, कितना सही है कितना गलत है। हर एक चीज़ हमारे लिए सही नहीं होता है, हर एक चीज़ हमारे लिए गलत भी नहीं है, लेकिन कभी कभी सही चीज़ भी हमारे लिए गलत बन जाता है। मैं बार बार भाई वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि माँ की गोद कभी भी बच्चे के लिए ख़राब नहीं है। फिर भी ऐसा होता है कि दूसरे का स्वार्थ पूर्ण करने के लिए वो बछड़े को लाकर माँ के जंघे में बांध के रखता है, नहीं तो दूध दोह नहीं पाएगा। तो ऐसे कुछ स्वार्थ अन्वेषी लोगों के लिए जो निष्कलंक लोग भी कभी कभी कलंकित हो जाते हैं। स्वामी भक्त बदि दृग्मे भ्रमणे भ्रमति भ्रम संभ्रमनासने स्वामी
मे नृसिंहस्तु क्षमः सक्षमः मे नृसिंहस्तु सक्षमः। स्वामी भक्त बत इद्रुक में, स्वामी और भक्त इस तरह के रूप में मेरे भ्रमणे भ्रमति भ्रमः, भ्रमण की अवस्था में कभी कभी भ्रम हो जाता है, लेकिन वो भ्रम भी भ्रमित हो जाता है। इसका मतलब ऐसे ही भ्रम नष्ट हो जाते हैं। संभ्रमण आसने स्वामी, मेरे स्वामी नृसिंहनाथ सक्षम हैं। जो मेरा संभ्रम होता है, मेरा जो द्वंद्व होते हैं, कभी कभी मन में कुछ जो शंका आ जाती है, उस शंका को हटाने के लिए मेरा प्रभु नृसिंहनाथ काफ़ी है। वो सामर्थ है, उसको मेरे जो मन में शंका होती है उसको किसी भी तरह मेरे को बचा देते हैं वो विपदाओं से। स्वहस्तेनोपढोकेन सतेन सादरेण च कैलासदान गृहीत्वा क्षिपानराय चागतम। और बाद में जब मैंने दुर्गा प्रसाद बोल दिया, वो एक मेरे को साल और 100 रुपया लाकर प्रदान किए कैलाश जी, और उसको पकड़कर मैंने छिपानर के लिए निकला। रास्ते में आते आते 2 जगह में चाय पीने के लिए बुलाए, एक को मना कर दिया, दूसरे होटल में जाकर समोसा एक लिया, और आते हुए रास्ते में और एक सज्जन मेरे को बुलाए, बैठाया, चाय मना करने पर दूध ला के दिए, दूध पान किया। ऐसे करते करते आते छिपानेर से 2 किलोमीटर पहले हरि सिंह पवार जी अचानक मेरे को घर को बुलाया, बैठाया, 5 रोटी खाने को दिए। वो उसका रोटी खाकर वो मेरे साथ नर्मदा जी के ऊपर बहुत सारे बातें किए हैं। नर्मदा परिक्रमा समाप्त होने पर क्या क्या लाभ मिल सकता है, कैसे मन के विश्वास सुदृढ़ हो जाए, ऐसी कुछ बातें मेरे को बताए। धुलिया धोनी बाले बाबा दादा गुरु के मैं आश्रम में गया था खंडवा में, उसका भी वीडियो में भेजा था। आज उनके ही एक आश्रम यहाँ पे है, उस आश्रम में बड़ा आश्रम दिखाई देता है, अभी प्रवचन वहाँ चल रहा है। वो आश्रम में मैंने अभी रुका हूँ रात्रि यापन के लिए। ये तो कोठा दिखाई देता है मंदिर, ये धोनी वाला दादा गुरु का आश्रम है। वो भी कभी एक साधु के वहाँ एक बालक के रूप में आए थे, वहाँ वो बर्तन मांजने जैसा काम करके रहते थे। वो बाबा वो चाहते थे कि शिव जी को दर्शन करने के लिए, वो परिक्रमा करते करते उनका जीवन गया पूरा गुजारा था। नर्मदा जी की में वो जब जा रहे थे जीवन उछर करने के लिए, नर्मदा माँ ने उनका हाथ को पकड़ के रात 12 बजे बोला, अरे क्यों मरना चाहता है ना, मेरा तो जीवन परिक्रमा करते करते चला, लेकिन एक बार भी शिव जी को दर्शन नहीं किया। अरे शिव जी तो तेरे पास है ना, कौन है ना, तेरे जो जितने तेरे भक्त हैं उनमें से एक केशव है, उसको तो बोला वो आएंगे। तो हाँ ना, ठीक है, वो जाके केशव बुलाया, जो केशव की उनका बर्तन वगैरह मांजता था, छोटे काम करने के लिए उसको रखा गया था बालक की तरह में। जब बुलाया तब वो केशव में भगवान शंकर को वो दर्शन किए, तो गुरु ने पूरा अचंभित हो गए। वो गुरु ने उसको भगवान के रूप में मान के उनको गादी में बैठाने के लिए कहा, मैं तो अभी चली जाऊँ, काशी की तरफ चला जाऊँ, तुम अभी गादी संभालो। वो मना किए, नहीं नहीं, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मैं क्या भगवान हूँ क्या, कह के वो क्या कि लोग जब ही उनके पीछे लगे तो वो नर्मदा में डूब गए। बहुत दिन के बाद देखे कि वो तो निकला नहीं, बहुत वो 12 दिन हो गए ऐसे नहीं निकला। अचानक वो नर्मदा नदी से बाहर उठे, उठने के बाद वो तेजमय होकर उठे और आकर एक धुनी लगाया, जिससे कि उनका नाम धुनी वाले गुरु बन गए।
धुनी वाले दादा। तो ऐसे ही नर्मदा जी की कहानी। तो ये सभी नर्मदा जी की कहानी मैंने वो हरि सिंह पवार से सुना। छिद्यते शृंखला शंका हरि विश्वास वचसा क्षिपानरंग समागत्य विश्वास नर्मदा दृढ़ा। इस तरह का मन में जो शंका मन में थी कि नर्मदा की एक नदी के बारे में इतना क्या सोचे है, लेकिन वो नदी नहीं है, दिखने तो वो पानी है। लोग देखिए कैसे बालू का लेते हैं, नदी मानकर यहाँ से बालू संग्रह करके लेते हैं, बेचते हैं, अपना पेट पालते हैं और पानी को खेत में बहाकर खेती करते हैं। और मछली लेने वाला जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ कर अपना जीविका निर्वाह करते हैं। लेकिन नर्मदा माँ उससे भी कुछ अलग है, जो कि सूक्ष्म अवस्था में है। जो उसको दिल से बुलाएगा वो ज़रूर उसके पास आएगी। ये है बात, यही बात हरि सिंह पवार जी ने मेरे को बताए। इसलिए उनके पास मेरे जो कृतज्ञता करने की जो भी है वो सभी उनके पास में उत्सर्गित करता हूँ। और आशा करता हूँ ये वीडियो जो भी देखेंगे सुनेंगे उनका भी नर्मदा माँ मंगल करे, सब प्रकार कष्टों से मुक्त करे। मेरे को हरि सिंह ने कहा परिक्रमा करने के लिए, मैं कहा हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। लेकिन मेरा भी मन में है, एक 20 साल का युवक मरने वाला है, किडनी उसका नष्ट हो गया है, माँ उसके ऊपर दया करके कुछ करेगी तो मैं परिक्रमा जरूर करूँगा। मेरे तो और कुछ नहीं है। एक पितृऋण आर्थिक रूप में जो पितृऋण है उसको मेरे को चुकाना ही है। और दूसरा है जो मैंने कल परसों सुना कि 20 साल का एक बेटा माँ के सामने चला जाएगा, तो उसी वक्त मैंने नर्मदा माँ को ये मन से बता दिया, मेरा ये 2 काम हो जाए तो परिक्रमा करूँगा। परिक्रमा करने से क्या कुछ बड़ी बात नहीं है। रास्ते में भटकना होता है कभी कभी, क्योंकि नदी के किनारे किनारे हर एक जगह में नहीं जाना होता है, ऊपर नीचे होकर जाना पड़ता है। हर एक जगह में व्यक्ति समान नहीं मिलते हैं, सभी जगह में सज्जन नहीं मिलते हैं। यही दिक्कत है, नहीं तो परिक्रमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए माँ की विश्वास कितना दृढ़ होते हैं। ओम नर्मदाय नमो नमः, ओम नर्मदाय नमो नमः, ओम नर्मदाय नमो नमः। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।